So let's start with our new chapter बच्चास, issue of shares. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रीजन बीइंग 8 मार्क का क्वेश्चन सेकंड, थर्ड या फोर्थ चैप्टर से ही आता है, तो ये भी उसी के लिए क्वालिफाई करता है. लेट अस स्टार्ट बाय सीइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द शेयर कैपिटल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल होगा, नॉट शेयर्स बट कैपिटल क्या क्या हम लोग डिफाइन करते हैं वो हम लोग देखेंगे. थोड़ा बहुत तुम लोग ने ऑलरेडी सुना भी होगा. फर्स्ट वन जो है ऑथराइज्ड नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल. ये हम लोग ने 11th में भी पढ़ा है. ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जिससे कंपनी शुरू होती है. द मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या हम लोग को सेबी ऑथराइज करता है. एक एग्जैक्ट अपर लिमिट बोलता है कि भाई इससे ज्यादा तुम लोग नहीं मंगा सकते. अगर इससे ज्यादा मांगना है तो तुमको वापस आके हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी, यू विल हैव टू रीअप्लाई फॉर इट. बट स्टिल देन हमारी प्रेजेंट नीड्स और फ्यूचर नीड्स को देख के हम लोग एक ऑथराइज्ड, या जिसको नॉमिनल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ये सारा चीज हम लोग ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल में देखने जाओ, ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल ऑफ XYZ और एनी कंपनी दैट वी कैन सी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के है, तो प्रॉपर कैपिटल कितना हुआ? शेयर कैपिटल 10 लाख शेयर कैपिटल हुआ. अगेन 1 लाख क्या है? इक्विटी शेयर्स. पैसा कितना? 10 रुपए के. कितना हुआ? 10 लाख शेयर्स कैपिटल. सिंपल. ऐसे कर करके छोटा छोटा देखेंगे. नाउ इशूड एंड अनइशूड. कई बार क्या है, जितना रजिस्टर्ड कैपिटल या जितने कैपिटल के साथ हम लोग रजिस्टर करते हैं अपने एमओए, जो साइनिंग वाइनिंग करेंगे, यूजुअली हो सकता है कि उतना का उतना पूरा हम लोग इशू कर दे. अब इशू का मतलब क्या है? हम लोग पब्लिक के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई आओ और हम लोगों के शेयर्स खरीदो, एंड वी आर इशूइंग शेयर्स टू यू. Okay, so issued capital is that part of the authorized capital which is offered by the company to the prospective investor for subscription. वो लोग आके हमारे शेयर्स खरीदेंगे. अब हो सकता है कि पूरा का पूरा इशू कर दिया, या हो सकता है कि कुछ पार्ट इशू किया, उसको हम लोग इशूड कैपिटल बोलेंगे. और कुछ पार्ट आपने सोचा कि भाई इतना पूरा पैसा मंगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी पैसों की उतनी जरूरत भी नहीं है, तो हो सकता है तो हम लोग थोड़ा बहुत अभी मंगाते हैं, थोड़ा आगे जाके मंगाएंगे, तो उसको बोलेंगे अनइशूड कैपिटल. सिंपल है. नाउ इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी, यहाँ पे जो 10 लाख था अपना शेयर कैपिटल, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40,000 इक्विटी शेयर्स हमने मंगाए 10 रुपए वाले. मतलब 10 लाख में से 4 लाख कैपिटल इशू किया और बाकी का 6 लाख हमने अनइशूड, मतलब बाद में फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए रख दिया साइड में. ओके, सेम एग्जांपल इज सेड ओवर हियर. नाउ सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब जरूरी नहीं है कि जब मैं मार्केट में जाऊंगी पब्लिक से पूछने के लिए, आओ भाई पैसा दो, मेरे शेयर्स खरीदो, कि हर कोई पैसा लेकर बैठा हो बोले हाँ हाँ रीना मैम आ रहे पैसे मांगने, रीना की कंपनी बड़ी है हम लोग पैसा दे देंगे. नॉट नेसेसरी. तो क्या होगा? सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जहां पे लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड दिया और मेरे शेयर्स को खरीदा, और अनसब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जहां पे लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है. ओके, सो इन दैट केस अवर अपने इस जो भी मैटर चल रहा है उसमें इशूड कैपिटल एंड अनइशूड. अनइशूड तो चलो फ्यूचर के लिए है, तो इशूड में से ही कितना दिया था हमने? 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 4 लाख शेयर कैपिटल. ओके, उसमें से 30,000 इक्विटी शेयर्स का मुझे पैसा आ जाएगा, या सब्सक्रिप्शन उन्होंने बताया है ना, पीपल विल बाय 30,000 इक्विटी शेयर्स, इतने के लिए रिप्लाई आया है, तो 3 लाख तक मुझे मिल जाएगा. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट 1 लाख? It is unsubscribed. People did not respond to me for this much amount. Okay, तो ये शायद मेरे को नहीं मिल पाएगा. अब आगे कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल. अब यूजुअली ना बच्चा कंपनी पूरा पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगाती. वो जो 3 लाख हमने देखा वो पूरा नहीं मंगाएंगे हम लोग. जैसे 10 रुपए का एक शेयर है तो हम लोग 2 रुपए पहले मंगाएंगे, फिर 3 रुपए मंगाएंगे, फिर शायद 3 रुपए मंगाएंगे, फिर शायद बाकी के जितने भी पैसे बचे हैं, ऐसा अपने ऊपर है. तो जब जब हम लोग थोड़ा 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 अमाउंट मंगाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स. ओके, ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स. तो कॉल्ड अप कैपिटल 2 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर्स मंगाए, तो वो हो गया तुम्हारा ए फर्स्ट कॉल. बाकी का समझो मैंने 3 रुपए के हिसाब से कुछ 2-4 महीने के बाद मंगाया, तो हो गया मेरा सेकंड कॉल. फिर हो सकता है 4 रुपए के हिसाब से बाकी का मंगाया, तो हो गया थर्ड कॉल. अपने ऊपर है कंपनी को जैसे कॉल्स करने हैं. तो कॉल्ड अप कैपिटल वो हो जाएगा, बाकी जो नहीं मंगाया वो अनकॉल्ड रहेगा. जैसे 2 रुपए का अभी मंगाया है, बाकी का 8 रुपए बचा है 10 रुपए में से, तो दैट 8 रुपीज वुड बी कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल, है ना. सो रिजर्व कैपिटल भी आप लोग रख सकते हो. रिजर्व कैपिटल
कैपिटल इज व्हेन द कंपनी सेज कि यार अभी इतने पैसों की जरूरत नहीं है, हो सकता है लास्ट का वो 10 रुपए में से 9 रुपए आपको इंस्टॉलमेंट में कंपनी मंगा दे। 9 रुपए के हिसाब से आपने जितने शेयर्स खरीदे, 1000 शेयर्स इंटू 9 रुपीज व्हाटएवर, ओके, तो 1 रुपया बच जाता है। 1 रुपया कंपनी बोलती है रिजर्व कैपिटल रखेंगे, फ्यूचर में जब कंपनी वाइंड अप होगी तब हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स को आके पैसा देकर जाओ, तो दैट ऑल्सो कैन बी देयर, ओके। तो अपने इस एग्जाम्पल में जो हम लोग कब से कर रहे हैं, ऑथराइज कैपिटल में से इशू किया, इशूड कैपिटल में से कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, सब्सक्राइब, कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब, राइट। वही रिप्लाई करने वाले लोगों को अभी हम लोग पूछने वाले हैं थोड़े थोड़े पैसे। तो देखो चेंजेस यहां तक 10 रुपए था बराबर, यहां से अभी चेंज आ जाएगा। वही 30,000 इक्विटी शेयर्स जो लोगों ने मुझे बोले हैं कि वो लोग खरीदेंगे, अब मैं उसमें से सिर्फ 5 रुपए मंगाना चाहती हूँ, ओके। तो बाकी के 5 रुपए, तो देखो बाकी के 5 रुपए ये दोनों में डिवाइड हुए हैं। अनकॉल्ड कैपिटल कितना हुआ, ऑफ कोर्स 4n + 1 5 ही हुआ, लेकिन 1 रुपया मैंने एकदम फाइनल मतलब कंपनी खत्म होने के टाइम पे मंगाऊंगी, तो बाकी के जो 4 रुपए बचे वो क्या हो गया, अनकॉल्ड कैपिटल। अगेन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 each, दैट इज 1.5 लाख कॉल्ड अप कैपिटल। 30,000 equity shares of ₹4 each, 1,20,000, that is uncalled capital, and 30,000 equity shares of ₹1 each, that is 30,000 rupees मैंने रखा है रिजर्व के लिए, जो मैं कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगाऊंगी, ओके बच्चा। सो द सेम थिंग, द कंपनी डिसाइड्स टू कीप 1 रुपी, अप टू देम, हम लोगों के ऊपर कुछ नहीं है। दिस इज द कॉल्ड अप कैपिटल, दिस इज द अनकॉल्ड कैपिटल, दिस इज द रिजर्व कैपिटल, एज आई एक्सप्लेन। नेक्स्ट आता है तुम्हारा पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर्स। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स प्रॉमिस जरूर करते हैं, हाँ 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 मैम हम लोग ने सब्सक्राइब कर दिया, हम लोग पक्का आपका शेयर्स खरीदेंगे, लेकिन जब उनसे वो कॉल पे हम लोग या कॉल करके हम लोग जब पैसे मांगने जाते हैं तब वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, ये कुछ से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो व्हाट टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हेन यू विल बी डिवाइडिंग दिस शेयर कैपिटल इनटू पेड अप और अनपेड। मतलब मैंने फर्स्ट कॉल किया, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, पे किया, तो वो पेड अप कैपिटल हो जाएगा, कुछ लोगों ने रिप्लाई नहीं किया तो वो अनपेड कैपिटल हो जाएगा। और जब अनपेड कैपिटल होता है या अनपेड कॉल्स जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग उनको थोड़ा बहुत नॉट एग्जैक्टली पनिशमेंट बट हाँ पनिशमेंट की तरह उनके शेयर्स को हम लोग फोरफीट कर देते हैं, मतलब हम लोग उनका राइट उनसे छीन लेते हैं। भाई अब जब तुमने नहीं पे किया, अब हम लोग आपके शेयर्स फोरफिट करेंगे, आपको अब ये आगे शेयर्स बाय करने का हम लोग इजाजत नहीं देंगे। फिर जब भी तुम लोग आओ सोचो अब मेरे पास पैसा आ गया अब मुझे आना है, तो ये ऐसा अलाउड नहीं है, है ना। तो यहाँ पे वही सेम चीज, अब तक तो पता चल गई, इश्यूड, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब में हमारा आ जाएगा कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व। कॉल्ड अप करने के बाद में कुछ लोग पे करते हैं तो पेड अप कैपिटल, कुछ लोग पे नहीं करते हैं तो अनपेड कैपिटल या कॉल्स इन अरियर्स। तो पेड अप कैपिटल में क्या आ गया, 20,000, चलो 30,000 इक्विटी शेयर्स मंगाए थे 5 रुपए वाले, 20,000 इक्विटी शेयर्स 5 रुपए वाले का पैसा आ गया, मतलब 1.5 लाख में से सिर्फ लाख पैसा आ गया है, बाकी का 50,000 लोगों ने रिप्लाई ही नहीं किया, अब मुझे फोरफिट करना पड़ेगा इनका शेयर्स, बराबर ना। सो दैट इज कॉल्स इन अरियर्स माय डियर किड्स। सो दिस इज नथिंग बट द होल टोटल टॉपिक ऑफ योर्स, जहां पे प्रॉपर याद रखना है, एक है ऑथराइज कैपिटल, द स्टार्टिंग कैपिटल इन विच वी रजिस्टर आवरसेल्व्स विद, और यू कुड से द नॉमिनल कैपिटल which is written on the memorandum of association। हो सकता है तो पूरा हम लोग इश्यू करते हैं या कई बार कुछ इश्यू करते कुछ अनइश्यू करते हैं। तो 10 लाख में से 4 लाख इश्यू किया, 6 लाख इश्यू नहीं किया है। उस 4 लाख में से हम लोगों ने जब पब्लिक से मांगने गए या आईपीओ इश्यू किया तब 3 लाख मिला, 1 लाख नहीं मिला। 3 लाख मिलने के बाद में हम लोग लोगों को भी पैसा मांगने जाएंगे, तो 3 लाख में से 5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख, 4 रुपए के हिसाब से 120 एंड 1 रुपए हमने तो रिजर्व कैपिटल रख दिया। तो 1.5 लाख में से मांगने गए तो 1 ही लाख अपने को कैश में आया या पैसा आया, और 50,000 हम लोगों को कॉल्स इन अरियर्स हुआ। आई होप यू रिमेंबर दिस, आई होप द होल थिंग इज क्लियर विथ यू। नाउ मैम कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये एक्सप्लेन द टर्म्स में आएगा। ये आज तक कभी ऐसे 4 मार्क 6 मार्क ऐसा कुछ, 6 मार्क का तो वैसे भी कुछ नहीं है, बट एनी विच वेज 4 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए कभी नहीं आया है। आपको बस पेड अप क्या है, अनपेड क्या है, ये सब का एक छोटा मोटा याद रखना है, दैट्स इट। सो क्या डेफिनेशन के साथ साथ ये पूरा सा अपने को डायग्राम भी याद रखना है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। बच्चा यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस इन योर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पैराग्राफ्स याद रखो, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है खत्म।